Hello learners, today we are going to learn new chapter named Dorothy Saves the Scarecrow, written by L. Frank Baum. So in this picture you can see here is the scarecrow. So what do you mean scarecrow? Scarecrow is looking like a human. You can see it has a face, hand. Okay, so it's a human shaped figure. Okay, and उसे the place in a field to scare away birds. इसे देखकर बर्ड्स क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। फील्ड का मतलब जो फील्ड में उसे इसलिए लगाया होता है ताकि उसे देखकर पंछी जो है वो घबरा जाए। ओके, तो यहाँ पे जो स्केयर क्रो दिखा है वो उसे फील्ड में लगाया है। और ये जो पिक्चर में है फील्ड, वो किस टाइप का फील्ड है? इट्स अ कॉर्न फील्ड। इट्स अ येलो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कॉर्न है। सो कॉर्नफील्ड मतलब होता है अ फील्ड वेयर कॉर्न प्लांट्स आर ग्रोन। तो यहाँ पे कॉर्नफील्ड ग्रो हुए हैं और येलो येलो हो गए, मतलब वो रिपन हो गए, मतलब पक गए हैं। और ये खाने के लिए बर्ड्स क्या करते हैं, फील्ड में आ जाते हैं। लेकिन ये स्केयर क्रो को देखकर क्या करते हैं, वो घबरा जाते हैं, स्केर्ड, बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे कोई ह्यूमन है, कोई खड़ा है। तो इसलिए उसे देखकर वो घबरा जाते हैं। तो इन दिस पिक्चर ये डोरती है, यहाँ पे उसका डॉग टोटो है। सो लेट्स रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ डोरोथी। Read about the adventure of Dorothy as the travels to Oz and makes a new friends. ये डोरती है, वह एडवेंचर करते करते जा रही थी। शी ट्रेवल्स टू ओज। ट्रेवल्स का मतलब होता है गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। कहाँ पे जा रही थी? टू ओज। ओज इज अ इमेजिनरी लैंड ऑफ ओज एंड मेक्स अ न्यू फ्रेंड। वह क्या कर रही थी? नया दोस्त बनाते जा रही थी। द सन वॉज ब्राइट। सन कैसे था? सूरज चमक रहा था। एंड द बर्ड सैंग स्वीटली। सैंग, सिंग का पास्ट टेंस होता है सैंग। बर्ड्स जो है बहुत, पंछी जो है मधुर स्वर में गा रहे थे। डोरोथी एंड टोटो। ये टोटो जो है ये डोरती की डॉग का नाम है। डोरती एंड टोटो वेर वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड। अभी जो वहां वो चल रहे थे, वो रोड कैसे था? येलो ब्रिक था। ब्रिक का मतलब होता है व्हीट। वो येलो ब्रिक से बनाया हुआ रोड था। डोरती और टोटो येलो ब्रिक के सड़क पर चल रहे थे। शी वॉज सरप्राइज, मतलब हैरान हो गई। सरप्राइज हो गई मतलब हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। शी वॉज सरप्राइज टू सी द ब्यूटी ऑफ द कंट्री। वह देश की सुंदरता देखकर हैरान थी। There were brown fences on the side of the road. Fences, फेंस का मतलब होता है बैरियर। मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, जो फील्ड को प्रोटेक्ट करता है, तो उसे हम फेंस बोलेंगे। So there were brown fences on the side of the road. सड़क के किनारे ब्राउन रंग के फेंस लगी हुई थे। After walking several miles, Dorothy sat down the rest. Sit का past tense होता है sat. So कई मील चलने के बाद डोरोथी आराम करने बैठ गई। There was a great cornfield beyond the fence. ये फेंस है उस तरफ, मतलब ये कॉर्नफील्ड है, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ये फेंस। ओके, फेंस क्या करता है? बैरियर बनता है, मतलब वो प्रोटेक्ट कर रहा है। यस, किसे? कॉर्नफील्ड को। देयर वेयर मतलब देयर वेयर उस पार बड़ा एक मक्के का खेत था। देयर वॉज अ ग्रेट कॉर्नफील्ड बियॉन्ड द फेंस। फेंस के उस पार, बाढ़ के उस पार एक बड़ा मक्के का खेत था। शी सॉ अ स्केयर क्रो इन द कॉर्नफील्ड। उसने क्या देखा? द वहां पे स्केयर क्रो, वहां पे एक स्केयर क्रो कॉर्नफील्ड में है। प्लेस्ड हाई ऑन द पोल। कहाँ पे लगाया हुआ है? एक पोल पे, ऊपर ऊंची ऊंची जगह पे। हाई ऑन अ पोल, पोल पे ऊंची जगह पर उसे लगाया है। टू कीप द बर्ड्स अवे फ्रॉम द रीप कॉर्न। जो कॉर्न है वो पके हुए है, उससे वह क्या कर रहा है? बर्ड को नजदीक आ नहीं दे रहा है। तो उसने
उस कॉर्नफील्ड में एक उसे बोलते हैं कि स्केर देखा, जो पक्षियों को कॉर्नफील्ड से दूर भागने के लिए खंबे खंबे पर क्या किया है, ऊंचा रखा हुआ है, उसे स्टक कॉर्नफील्ड प्लेस हाई ऑन अ पोल, पोल पर ऊंचा रखा हुआ है। डोरोथी looked at it very carefully and thoughtfully. वह उसे देख रही है। डोरथी ने उसे बहुत ध्यान से और सोच समझकर देखा। thoughtfully, what do you mean thoughtfully? So वह क्या कर रही है, doing something with carefully, वो thoughtfully देख रही है। So doing something with careful consideration, उसे वह स्केयर क्रोल को बहुत केयरफुली एंड थॉटफुली वह देख रही है। Its head was a small sack filled with straw, with eyes, nose, and mouth painted on it so that it looked like a face. उसका वह कैसे दिख रहा है, उसका हेड जो है, हेड मतलब उसका सिर, सिर कैसे मतलब है, वह स्मॉल सैक, एक स्मॉल सैक है, उसमें क्या भरा है, फिल्ड विथ स्ट्रॉ, विथ आई, नोज, माउथ पेंटेड ऑन इट। उसका सिर एक छोटी सी सैक में, सैक थी मतलब छोटी सी बोरी थी, जिस पर आंखें, नाक और मुंह इस तरह से पेंट किए हुए थे कि वह किसी चेहरे जैसा लगे। ओके, पेंटेड ऑन सो दैट्स इट लुक लाइक अ फेस, चेहरे जैसे लगे इसलिए उसमें क्या भरा हुआ था, फिल्ड विथ स्ट्रॉ, वह जो स्मॉल सैक थी उसमें स्ट्रॉ भरे हुए थे और उसे आई, नोज, माउथ उस पर पेंट किए हुए थे और इसलिए वह कैसे दिख रहा था, एक चेहरे की तरह। एन ओल्ड ब्लू पॉइंटेड हैट, और उसने क्या किए है, एक पुरानी, उसके सिर पर एक क्या था, उसके सिर पर एक पुरानी नीली टोपी थी, क्या थी, पॉइंटेड हैट वाज केप्ट ऑन इट्स हेड। इट वोर ओल्ड, वोर वेयर का पास्ट टेंस होता है वोर, तो उसने क्या किए, पुराने blue clothes stuffed with straw. It also wore an old boot and was standing tall above the stalk of corn. Stalks का मतलब क्या होता है, stalks का मतलब होता है the main stem of plant, मतलब लाइक दोज ऑफ कॉर्न और व्हीट, वो एक स्टेम की जो प्लांट का जो स्टेम होता है वो एक मेन होता है, तो उसे स्टॉक बोलेंगे। तो स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, ड्राइड प्लांट स्टेम होते हैं ना, जिसे हम ड्राइड प्लांट बोलेंगे। ओके, तो स्ट्रॉ उसे बोलते हैं। स्टफ का मतलब होता है फिल्ड टाइटली विथ समथिंग, मतलब उसमें स्टफ किसका किया है, तो स्ट्रॉ जो है सूखे हुए जो घास है उसमें भरी हुई है और उसमें आईज, नोज ये पेंट किए है जैसे कि वो दिखे, लाइक उसका चेहरा दिख रहा था और उसके सिर पर एक ब्लू कलर की क्या थी, टोपी मतलब कैप भी थी। उसने पुराने बूट भी पहने हुए थे। ओके, फिर आगे, द स्केयर क्रो स्टूड इन मिडल ऑफ द कॉर्नफील्ड विद द हेल्प ऑफ पोल स्टक टू इट्स बैक। वह क्या किया था, वो पीठ के एक रस्सी चिपकाया मतलब पोल था, उस पे वह क्या किया था, चिपकाया हुआ था, उसके बैक साइड में एक पोल था, तो वहां पे उसे चिपकाया हुआ था स्केरक्रो को। एज डोरथी लुक्ड केयरफुली एट द स्केरक्रो's face, she was surprised to see one of its eyes wink at her. Wink, what do you mean wink? Wink का मतलब होता है close one eye briefly. ओके, सो डोरथी ने क्या किया, और स्केयर क्रो के चेहरे को गौर से देखा केयरफुली, तो उसे उसकी एक आंख देखकर हैरानी हुई, क्यों हो गई, ओके विंक कर रहा है, स्केयर क्रो डोंट विंक, शी थॉट, उसने उसे लगा था कि स्केयर क्रो विंक नहीं करता है। यस, सो स्केयर क्रो है पलके नहीं झपकाता, उसे ऐसे लग रहा था। एज शी मूव टूवर्ड द स्केयर क्रो, अब
वह मतलब स्केयर क्रो की ओर बढ़ी। मूविंग मूव टूवर्ड्स द स्केयर क्रो। शी नोटिस, उसने नोटिस किया, उसने देखा कि ही नॉडेड। नॉडेड का मतलब क्या होता है? मूव द हेड अप एंड डाउन टू इंडिकेट एग्रीमेंट, मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो उसने देखा कि उसने वो मित्रता पूर्वक तरीके से अपना सिर हिलाया। तो ही नोटिस दैट ही नोडेड हिज हेड in a friendly manner. Toto run around the pole and bark at the scarecrow. जैसे ही उसने नोडेड किया तो उसको देखकर टोटो क्या किया? टोटो मतलब उसका डॉग है, उसने क्या किया? उसकी तरफ भागा, दौड़ा, और उसे देखकर वो क्या कर रहा था? बार्क कर रहा था। बार्क का मतलब होता है भौंकना। उसे देखकर वो भौंका। तो गुड डे सेड द स्केयर क्रो। अब स्केयर क्रो क्या बोल रहा? गुड डे इन अ डीप हस्की वॉइस। हस्की वॉइस मतलब हैविंग अ डीप एंड हॉर्स वॉइस। जैसे कि वो उसने की हस्की वॉइस किसे बोलेंगे? हस्की वॉइस इसे बोलेंगे जैसे उसका डीप और हॉर्स वॉइस था, जैसे कि गुड डे, तो इसे हस्की वॉइस बोलेंगे। डॉर्थी वॉज सरप्राइज, वह फिर से क्या हो गई? सरप्राइज हो गई। डू यू स्पीक, वो बोल रही है कि उसका जो कर्कश आवाज में वो बोल रहा है गुड डे, फिर उसे वो देखकर हैरान हो गई। क्या तुम बोलते हो? उसने आश्चर्य से पूछा। सो शी आस्क्ड इन वंडर, आश्चर्य से पूछा। यस आई डू माय फ्रेंड, हाँ बोलती हूँ मेरे दोस्त, बुचके ने कहा। सेड द स्केयरक्रो। हाउ डू यू डू, बिचको ने कहा कैसी हो? अभी स्केयरक्रो उसको पूछ रहा है हाउ डू यू डू। डोरती उसको क्या बोल रहे हैं? दैट शी वॉज फाइन, मैं ठीक हूँ। द स्केयर क्रो देन स्केयर क्रो उसको स्केयर क्रो डोरती को बोल रहा है आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। इट इज सो टायरिंग to be placed on a pole for so many days and night at length to frighten off the birds. तो डोरती को वो बोल रहा है मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इतने दिनों और रातों तक पक्षियों को डराने के लिए खंबे पर लटकाए रहना बहुत थका देने वाला है। तो वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, ओके, बिकॉज वह बहुत दिनों से रात को दिन को भी वह क्या कर रहा था? खंबे पर लटक कर ये पंछी है पक्षियों को डरा रहा था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्केयर क्रो क्या बोल सकता है, विंक कर सकता है, चल सकता है, ये कर सकता है क्या? तो आप मुझे ये कमेंट में लिखकर बता देना। मूविंग टू नेक्स्ट। यस इट साउंड्स वेरी टायरिंग बट यू कैन गेट ऑफ द पोल sometime, said the डॉर्थी। अभी डॉर्थी उसे क्या बोलती है? यस इट साउंड्स वेरी टायरिंग मतलब हाँ यह बहुत थकाऊ लगता है, लेकिन आप कभी कभी पोल से उतर सकते हैं। बट यू कैन गेट ऑफ मतलब उतरना। द पोल समटाइम, कभी कभी उससे आप उतर सकते हैं। said the Dorothy. No, I cannot, because this pole is stuck to my back, replied the Scarecrow. Scarecrow ने क्या रिप्लाई किया? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं उतर सकता, क्योंकि यह डंडा पोल जो है मेरे पीठ से चिपकाया हुआ है। स्टक टू माई बैक, पीठ पर चिपकाया हुआ है। सो स्केरक्रो ने उसको बोला। डोरती फेल्ट सैड, डोरती ने उसे क्या किया? उसे देखकर उसको बहुत बैड फील हो गया। टू हियर अबाउट द डिफिकल्टीज ऑफ द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो को देखकर उसकी जो डिफिकल्टी है उसे देखकर वह उसे बहुत बुरा लगा, बैड फील हो गया। फील का पास्ट टेंस है फेल, ओके। सो उसे देखकर वो बैड फील कर रही थी। तो यहाँ पे वो बहुत काइंडनेस दिखा रही है कि उसे बहुत सैड फील हो रहा है। क्या? यह सुनकर कि उसे जो स्केयर को जो डिफिकल्टी है वो बहुत ही सैड फील उसे करवा रही है। द स्केयर क्रो आस्क डोरथी,
अब स्केयर क्रो उसको क्या बोल रहा है, स्केयर क्रो ने डॉर्थी से पूछा, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो, एंड टेक मी डाउन फ्रॉम दिस पोल, और मुझे इस खंबे से नीचे उतार सकती हो। आई शैल बी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, शी सेड। यस श्योर, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। सो ये स्केयर क्रो से बोल रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो और मुझे इस खंबे से नीचे उतार सकती हो। मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी रहूंगा। आई शैल बी थैंकफुल फॉर योर हेल्प, शी सेड। देन डोरथी क्या बोल रहे, शी सेड यस श्योर, हाँ जरूर, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। डोरथी रीच अप एंड लिफ्टेड द फिगर ऑफ द पोल। अभी डोरथी जो है वो क्या किया, डोरथी ने हाथ बढ़ाकर उस आकृति को खंबे से उतार लिया। डोरथी रीच अप मतलब ऊपर उसने हाथ, वो वहां तक पहुंची, कौन पोल के ऊपर तक। अब एंड लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब उठाना, लिफ्टेड द फिगर, फिगर का मतलब है वो स्केयर क्रो, स्केयर क्रो वहां से उठाया, फिगर ऑफ द पोल वहां से उठाकर उसने उठाया। शी डिड इट इजीली एज ही वॉज वेरी लाइट, इसने उसे वह क्या लगा, यह जो काम है उसने बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि वह बहुत हल्का था। हल्का मतलब स्ट्रॉ है, मतलब वो हल्का, ये वॉज अ वेरी लाइट। द स्केयर क्रो The scarecrow thanked Dorothy after he was set down on the ground. जैसे ही उसने ग्राउंड पे स्केरक्रो को रखा, उसने क्या किया, डोरथी को धन्यवाद दिया। As Dorothy continued her journey, she was puzzled to see the scarecrow walking beside her. As Dorothy continued her journey, Dorothy अपनी यात्रा जारी रखते हुए, मतलब वो आगे जाने वाली थी, चल रही थी। She was puzzled. What do you mean puzzled? Puzzled मतलब confused हो जाना, okay? Unsure about something, उसे मतलब उसको श्योरिटी नहीं थी कुछ होने वाला है, तो वो कंफ्यूज हो गई। So she was puzzled, she was confused to see, क्या वो देखकर, the scarecrow along, sorry, scarecrow walking beside her, scarecrow जो है देखकर हैरान हो गई कि वह स्केयरक्रो अपने साथ चलते चलते जा रहा है। सो स्केयरक्रो को अपने साथ चलते देखकर वह हैरान हो गई। फिर उसने क्या किया, He stretched he stretched himself and yawned as he was very tired. अभी yawn का मतलब होता है, yawn का मतलब क्या होता है, opening your mouth wide and taking a deep breath. Usually when you are sleepy or bored, जब हम बोर्ड होते हैं तब हम क्या करते हैं, yawn करते हैं। तो वो क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था। कौन टायर्ड हो गया था, स्केयर क्रो। सो इसलिए उसने स्ट्रेच किया खुद को से और यॉन कर दिया, क्योंकि ही वॉज वेरी टायर्ड। हु आर यू एंड वेयर आर यू गोइंग, आप, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। स्केयर क्रो ने क्या पूछा, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे। सो डॉर्थी बोल रहे, माई नेम इज डॉर्थी एंड दिस इज टोटो, मेरा नाम डॉर्थी है और ये जो नीचे मेरा है वो टोटो है, डॉग का नाम उसके टोटो है। वी आर नॉट फ्रॉम अराउंड हियर, सडन स्टॉर्म। व्हाट डू यू मीन स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विंड, और सडन का मतलब होता है समथिंग हैपनिंग क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब सडनली मन अनएक्सपेक्टेडली क्या होगा, एक जोर का हवा का झोंका कैरिड अस, मतलब कैरी मतलब बहाकर उसे इस जगह पर लेकर आया। वह बोल रही, मेरा नाम डॉर्थी है और यह टोटो है, हम यहाँ यहाँ के नहीं है। सो एक अचानक तूफान हमें यहाँ ले आया। ओके, वो उसको बोल रही है, वी आर गोइंग टू एमल सिटी टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड अस बैक होम। सो वो कहाँ जा रहे हैं,
दे आर गोइंग टू एमल सिटी, एमल सिटी में जा रही है, टू आस्क द ग्रेट ओज, तो ग्रेट ओज को पूछने, टू सेंड अस बैक होम, हमें हमारे घर पे भेजने के लिए। वो बोल रही है कि हम एमल सिटी जा रहे ताकि महान ग्रेट ओज से हम घर वापस भेजने के लिए प्रार्थना कर सके। उसने कहा, अभी ग्रेट ओज मतलब एक इमेजिनरी लैंड है एमरलैंड सिटी, वहां पे जो ओज है, टू सेंड अस बैक होम, वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं कि हमें हमारे घर पर वापस भेजो। सेड द यंगल, यंगल जो है क्या कर रही है, उससे बोल रही है, मतलब डोरथी, वेयर इज द एमरलैंड एमल सिटी, ही आस्क, एंड हु इज द ओज, वह बोल रहे एमल सिटी कहाँ है, एंड ये ओज कौन है, ओके, कहाँ है और ये ओज कौन है, डोंट यू नो, आपको पता नहीं है, शी आस्क इन सरप्राइज, वह आश्चर्यचकित मतलब आश्चर्य से पूछा। द scarecrow said sadly that since his head is stuffed with straw, he has no brain at all, मतलब वो उससे सरप्राइज आश्चर्य से पूछा, आपको पता नहीं, द स्केरक्रो, फिर स्केरक्रो उसको बोलता है, दुखी होकर बोलता है, क्या बोलता है, दैट सिंस हिज हेड इज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, उसका हेड जो है वो किससे भरा हुआ है, स्ट्रॉ से भरा हुआ है। उदास होकर बोला कि क्योंकि उसके सिर में भूसा भरा है इसलिए उसके पास दिमाग नहीं है, नो ब्रेन एट ऑल, so he does not know anything about Emerald, Emerald City and the Great Oz. इसलिए उसे वो एमल सिटी एंड महान मतलब ग्रेट ओज के बारे में कुछ भी पता नहीं। सो फिर डोरोथी फेल्ट सॉरी फॉर द स्केरक्रो, उसे क्या लगता है, बुरा लगता है ये वो बोल रहा है वो सुनकर। डू यू थिंक दैट ओज विल गिव मी सम ब्रेन इफ आई गो टू एमल सिटी विथ यू, यस, उसने डोरथी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एमल सिटी जा चलूं तो मुझे कुछ दिमाग ये ओज दे पाएगा। उसने पूछा, आई एम नॉट श्योर इफ द ग्रेट ओज विल हेल्प यू बट यू कैन कम विथ अस, सेड द डोरथी, डोरथी ने क्या बोला, मुझे यकीन नहीं है कि जो ग्रेट ओज है तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम हमारे साथ आ सकते हो। डोरथी ने उसे कहा, द स्केर क्रो सेड, फिर स्केर क्रोस को बोलता है, आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग with straw because I cannot get hurt. तो वो बोल रही है कि मुझे अपना मतलब डोरथी भी स्केयर क्रो उसको बोल रहा है, मुझे अपने पैरों हाथों और शरीर में किससे स्टफ किया हुआ है, भूसे से भरा हुआ है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, आई डोंट फील बैड, ओके, आई कैन नॉट गेट हर्ट, क्योंकि मुझे चोट नहीं लगती है, आई डोंट कैन नॉट गेट हर्ट, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, ऐसे वो बोल रहा है, तो मुझे कोई क्या नहीं कर सकता, आई कैन नॉट गेट हर्ट, क्योंकि मेरा जो बॉडी के जो पार्ट है जैसे कि आर्म लेग्स एंड, और वो किससे भरे हुए हैं, स्ट्रॉ से भरे हुए हैं। तो मूविंग टू नेक्स्ट, इफ एनीवन स्टेप ऑन माय toes or stick a pin into me, अगर कोई मुझे अगर मेरे अगर कोई मेरे पैर पर पैर रखे या फिर मेरे शरीर में पिन चुभा दे तो कोई बात नहीं, तो बोल रहा है, इफ एनीवन स्टेप ऑन माय टोज, पैर पर कोई पैर रखे, और स्टिक अ पिन इनटू मी, अगर कोई मुझे पिन क्या करे, चुभाए, इट डजंट मैटर, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिकॉज आई कांट फील इट, मैं उसे कुछ महसूस नहीं कर सकता, बट आई डू नॉट वांट टू पीपल टू कॉल मी अ फूल, लेकिन अम, मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे मूर्ख कहे, पीपल टू कॉल मी अ फूल, उसे नहीं उसे उसे ऐसे नहीं लगता कि लोग उसे क्या बुलाए, मूर्ख है। इफ माई हेड स्टेज स्टफ्ड विथ अ स्ट्रॉ, अगर मेरा जो हेड है वो किससे भरा हुआ है, स्ट्रॉ से भरा हुआ है, इंस्टेड
और ब्रेन, हाँ फिर भी मतलब वो बोल रहा है अगर मेरा दिमाग की जगह भूसा भरा भरा रहेगा तो भी मैं कुछ जान कैसे पाऊंगा। उसका दिमाग स्ट्रॉ से भरा है या फिर उसकी बुद्धि है, ब्रेन है, दिमाग है। हाउ विल आई एवर नो एनीथिंग, वह बोल रहा है अगर मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो मैं कैसे मतलब कैसे पा रहा हूँ, मैं कैसे जान पाऊंगा। वो इसे बोल रहा है। डोरथी वॉज लिसनिंग टू स्केयर क्रो वेरी अटेंटिवली, डोरथी उसे क्या कर रही है, बहुत ध्यान से सुन रही थी। आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, वह बोल रही है मैं समझ सकती है कि तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ, वो बोली। said the little girl, अब छोटी लड़की कौन, डोरथी। इफ यू कम विथ अस, अगर आप मेरे साथ आ रहे हो, आई कैन आस्क ओज टू हेल्प यू, अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं आज से तुम्हारी मदद मांग सकती हूँ। ओके, किसके ओज से वो पूछूंगी कि इसकी मदद कर दे ऐसे। थैंक यू, शुक्रिया, ही आंसर्ड हैप्पीली, वह हैप्पीली होकर क्या किया, थैंक यू बोला। दे वॉक back to the road. Dorothy helped him over the fence. भी वो जो क्या कर रहे हैं, रोड की तरफ आ गए। डोरथी ने उसे क्या किया, फेंस को पार करने में मदद करी। और they started along the path yellow brick for Emerald City, और एमरलैंड सिटी की तरफ वो चलते जा रहे। टोटो did not like the scarecrow, को टोटो को बिल्कुल पसंद नहीं था। he kept growling in अनफ्रेंडली मैनर, अनफ्रेंडली वे, वह क्या कर रहा था, ग्रोलिंग कर रहा था। ग्रोलिंग का मतलब क्या होता, मतलब डॉग जो है वो क्या करता है, कुछ आवाजें निकलता है। सो इट्स मेकिंग अ लो थ्रेटनिंग साउंड लाइक एनिमल वार्निंग। सो वो ग्रोलिंग कर रहा है अनफ्रेंडली वे में। एंड स्मेल, वो सूंघ भी रहा है अराउंड द स्टफ मैन। स्टफ मैन कौन है, ये स्केयर क्रो, बिकॉज he thought there might be some rat in the straw, तो वो सूंघ रहा है। और जो स्केयर क्रो है उससे क्या कर रहा है, रोलिंग करते हुए उसको ऐसे लग रहा है कि उसके जो अंदर है क्या है, रैट्स है। सो वह बेरुखी से गुर्राता है, मतलब ग्रोलिंग करता है और स्केयर क्रो के आसपास सूंघता रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद अंदर क्या है, चूहे हैं। Do not be afraid. He never bites, said the Dorothy to her new friend. अभी न्यू फ्रेंड है जो स्केयर क्रो है, उसका न्यू फ्रेंड हो गया। तो डोरती ने कहा डरो मत, वह कभी काटता नहीं। डोरती ने अपने नए दोस्त से कहा, ओह आई एम नॉट अफ्रेड, वो क्या बोल रहा है, ओ मुझे डर नहीं है। He cannot hurt the straw. वह क्या करेगा, स्ट्रॉ को हर्ट नहीं कर पाएगा। डोरती ने क्या किया, सॉरी, वेल लेट यू वेल लेट मी शेयर द सीक्रेट विथ यू। आई एम अफ्रेड ऑफ ओनली वन थिंग्स, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि मैं किससे डरता हूँ। एक ही थिंग से मैं डरता हूँ, अफ्रेड मतलब स्केयर हो जाना। ओके, एंड दैट इज द लाइटन मैच, किससे डरता हूँ, वो जली हुई जो मैच होती है ना। मैच का मतलब क्या होता है, मैच का मतलब होता है स्मॉल स्टिक विथ अ फ्लेमेबल टिप यूज टू क्रिएट फायर। जो मैच स्टिक बॉक्स होता है उसे हम जब रब करते हैं तो वो क्या होता है, फायर उसमें से निकलता है। तो वो किससे डरता है, लाइटेड मैच, उससे डरता है। रिप्लाई द स्केयर क्रो, उसको वो उसने बताया। Then the three friends, वो तीन जो फ्रेंड है, डॉर्थी, टोटो एंड स्केरक्रो, वॉक along the yellow brick road to एमरलैंड सिटी। और फिर ये तीन फ्रेंड है वो सड़क के साथ एमरलैंड सिटी की ओर चल पड़े। तो ये हो गई डॉर्थी का एडवेंचर। तो वो जाते जाते कितने फ्रेंड्स बनाते जा रही थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा, अगर पसंद आया तो उसे लाइक करो,
शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक करो ताकि अगर मैं कोई और नया अच्छा वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर।